द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में इस कदर वोलेटिलिटी है, वोलेटाइल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ऑपरेटर्स का साम्राज्य है इस समय। जिस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं उसको भी गिरा देते हैं, जिसके खराब आते हैं उसको भी गिरा देते हैं, और कुछ एक को तो खराब आने के बाद चढ़ा भी देते हैं, और बड़ी तूफानी गति से। मैं आपको अभी अपन 3 शेयरों पर चर्चा करेंगे। इसमें 3 शेयरों पे मैं पूरा पटापेक्ष करता हूँ, उसका सारी बातें बताऊंगा। उस संबंध में आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप मेरे वीडियोस का अगर कोई लाभ उठाना चाहते हैं उनसे, तो आप प्लीज़ उनको पूरा देखें। पूरा वीडियो देखे बिना कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप करें। मेरा काम सुझाव देना है, आपको चेताना है। मेरे वीडियोस दे आर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। तो अब चलते हैं। कल न्यू जेन सॉफ्टवेयर का रिजल्ट आया। न्यू जेन सॉफ्टवेयर, ए वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड कमिंग अप कंपनी विच हैज डिलीवर्ड हाई रिटर्न टू द इन्वेस्टर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। 13 गुना पैसे को कर दिया है 5 साल में। अब उसके रिजल्ट क्या आए, रिजल्ट बताते हैं आपको। रिजल्ट आए हैं दिसंबर 23 क्वार्टर में उसकी सेल थी 299 करोड़ रुपए की। सितंबर 24 जो पिछला क्वार्टर था 331 करोड़ रुपए आई, और इस क्वार्टर में दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 346 करोड़ रुपए के। यानी सेल में ईयर ऑन ईयर 15.71% की ग्रोथ आई, बढ़त आई है यानी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.53% की बढ़त आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 23 में 24% थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी पिछले साल के सेम क्वार्टर में 24% मार्जिन। सितंबर 24 यानी पिछला जो क्वार्टर था उसमें 23% मार्जिन थे, और इस क्वार्टर में 30% मार्जिन आए। दे आर वेरी हाई मार्जिन्स, फर्जी नहीं है ये। सॉफ्टवेयर कंपनी काम क्या करती है मैं बता दूं आपको। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचती है, और इसके दुनिया के 23 मतलब कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, और वर्ल्ड ओवर मार्केटिंग करती है। गवर्नमेंट में मार्केटिंग कर, इंडिया में मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। और मैं पहले बना चुका हूँ उस पर वीडियो, में बता चुका हूँ, आप देख ले उसको। कई हर महीने 1.5 महीने में एक बार वीडियो, पिछले 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो चर्चा करने के लिए बना रहा हूँ। कई शेयरों में बढ़ाऊँगा, कंबाइंड है वो। तो मार्केट क्या करता है इस तरह के रिजल्ट्स के उपरांत भी, ये मैं बता रहा हूँ। आपको क्या सावधानी बरतनी इसलिए बता रहा हूँ आज का वीडियो में। तो दोस्तों, नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपए था सितंबर 23 क्वार्टर में, दिसंबर 23 क्वार्टर में, और सितंबर 24 में 66 करोड़ था, और दिसंबर 24 के क्वार्टर में 84 करोड़ रुपये आया। यानी कि जो ग्रोथ आई है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 29.23% ग्रोथ आई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27.27% ग्रोथ आई है। इट्स ए वेरी हाई ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27%। मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर उसी रेशो में बढ़ गई है। यानी 5 रुपये 97 पैसे की ईपीएस आई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 70 पैसे थी, और उससे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4 रुपये 66 पैसे थे। तो इसी ईपीएस को, 5 रुपये 97 पैसे की ईपीएस को आप 6 रुपये मान लीजिए, मोटे 3 नए पैसे का फर्क है कुल, मोटे रूप में 24 रुपये मान लीजिए। 24 रुपये की ईपीएस का अगर 1333 रुपये का भाव है, अभी आज गिरा हुआ भाव है 33 पर, अगर 24 रुपीज़ का भाग देते हैं तो भी 55 रुपये का पी रेशो आता है। 30% से ज़्यादा ही ग्रो कर रही है कंपनी। 30% ही मान लीजिए, 30% की ग्रोथ की कंपनी का पी रेशो, सॉफ्टवेयर और वो भी प्रोडक्ट कंपनी का पी रेशो 55, बिल्कुल बहुत 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 नॉमिनल पी रेशो है। अनदर थिंग मैं आपसे बता रहा हूँ, आई टेल यू द फैक्ट, कि ये जो 24 रुपये हमने वीपी मानी नेक्स्ट 24 मंथ्स की, नेक्स्ट 12 मंथ्स की, ये ईपीएस आएगी कम से कम 30 रुपीज़ आएगी। 25% तो ग्रो करेगी कंपनी, ज़्यादा करेगी। ऐसी सूरत में
अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 1333 को अपॉन 30, तो दोस्तों ये 44 का पी रेशियो रह जाता है। तो 25, 30, 35% से ग्रो करने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट कंपनी, जिसका पूरे 23 देशों में 22-23 देशों में ऑफिसेज हैं, मार्केटिंग करती है, वो कोई ज़्यादा नहीं, बहुत रीजनेबल। ऐसी सूरत में भी इस शेयर को 1780 रुपये तक ले गए थे और उसको 2 दिन में रिजल्ट आने के बाद गिरा दिया। उसको रिजल्ट आने के बाद गिरा दिया है ऑपरेटर्स ने गिराया। देखिए, इन्वेस्टर की तो कोई सेल नहीं है, ऑपरेटर इज प्रॉफिट बुकिंग, और नीचे में फिर खरीदेगा फटक के इसको। जैसे पहले भी 1500, पिछले क्वार्टर में भी यही किया था, 1500 रुपये से गिरा करके और इसको 1015 रुपये पे ले आए थे, मतलब। एंड द सेम विल हैपन, आई थिंक जो ट्रेंड है इसकी वो यही होगा। इसलिए कोई घबराए नहीं, जिनके पास हैं वो घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस से होल्ड करें। और अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो और खरीदने में भी कोई हिचक ना रखें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरा केवल एनालिसिस है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं डक्शन के अंदर। कंक्लूजन भी मैं हाथों हाथ बता जाता हूँ वरना फिर मिक्स हो जाता है। डक्शन टेक्नोलॉजी काम क्या करती है? फ्रीज, टीवी, माइक्रोवेव, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, इस तरह के जो आइटम्स हैं, होम अप्लाइंसेज है और मोबाइल फ़ैन है, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी क्लाइंटेल जो है वो ये इंडिया की जितनी भी वाइट गुड्स कंपनीज़ हैं वो सब हैं। कंपनी ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस कंपनी का शेयर 18.5 को 19,000 रुपये तक चला गया था। आज ये शेयर गिरा हुआ है 13.93% गिरा हुआ है दोस्तों, और गिरना वाजिब है। हमने इस शेयर पे कभी भरोसा नहीं किया। वी डिड नॉट लाइक दिस शेयर, चाहे इसकी इक्विटी छोटी थी इस कारण हो गया, चाहे कैसे भी हुआ। ये कंपनी केवल मात्र 2% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज पे धंधा करती है। इट्स ए वेरी पुअर मार्जिन। इसमें 2% होता क्या है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ और कंपनी घाटे में गई। मतलब हमने वोल्टास के शेयर कभी नहीं खरीदे, इसीलिए नहीं खरीदे कि उनका भी मार्जिन ऑफ बिजनेस 3-4% था। देयरफॉर वी डिड नॉट लाइक दोज शेयर। हालांकि ब्रांड है, टाटा की कंपनी है, सब कुछ है, बट इवन देन वी डिड नॉट लाइक दैट। तो अब चलते हैं दोस्तों, इसके परिणाम क्या है, बहुत सूक्ष्म बात करेंगे। सितंबर 24 में, यानी पिछले क्वार्टर में, इसकी सेल थी 11,534 करोड़ रुपए, जो सेल घट करके 10,453 करोड़ रुपए रह गई। भाई मोबाइल तो बन ही रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बनी रही है, टीवी भी बन रहे हैं, खाली एक आइटम में थोड़ी कमी आ सकती है कि भाई एयर कंडीशनर्स कम बनते हैं, थोड़ा सा एक आइटम 2-5, तो वो उसी तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वार्टर में किसी ना किसी इम्पैक्ट तो आता ही है ना। तो वो उसको कोई खास अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता उसको। और अदर इनकम 5 करोड़ 6 करोड़ है दोनों क्वार्टर्स में, कोई खास बात नहीं है। और एक्सपेंडिचर 11,178 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 11,211 करोड़ रुपए था। ऐसी सूरत में ग्रोस प्रॉफिट 281 करोड़ रुपए आया इस क्वार्टर में, और सितंबर 24 क्वार्टर में जो पिछला क्वार्टर था 316 करोड़ रुपए आया। नेट प्रॉफिट 216 करोड़, और पिछले क्वार्टर में सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 411 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट आधा ही रह गया। मतलब इस कदर मिट्टी पलित हुई है इसकी। और ये शेयर जो 13% पे गिरा हुआ क्यों है, इसमें तो 50% की गिरावट तो कम से कम आनी चाहिए। देयर इज ए सब्सटेंशियल फॉल इन द प्राइसेज ऑफ द शेयर। इसलिए इस शेयर से दूर हों, और दूर होना चाहिए। और मेरा ये कहना है, अगर हो तो बेच लेना चाहिए। अर्निंग पर शेयर ईपीएस 68 रुपये गिर के 36 रुपये रह गई है, लेस देन हाफ। 68 रुपये से गिर के 36 रुपये ईपीएस आ गई, लेस देन हाफ। अब इसका पी रेशो देखते हैं। 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 × 4 144, 18,000 अपॉन 144, 125 का पी रेशो आता है, विच द शेयर डज नॉट डिजर्व। 2-3% मार्जिन के ऊपर धंधा करने वाली कंपनी में पैसा डालना है तो इट इज वेरी रिस्की काम। अच्छा, अब तीसरा शेयर पे बात करते हैं, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात यह है कि इसका शेयर को भी धराशायी कर दिया गया है, और धराशायी कितना किया गया है? 10.16%, 10.16% धराशायी किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट माना जाएगा इसको। इट इज़ गवर्न बाई सेबी एंड एनएससी, सेबी के द्वारा गवर्न है ये भी। तो देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ इसके रिजल्ट क्या हैं। तीनों क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, पूरे साल को, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। MCX 5490 रुपये भाव है, 5490 का भी। ये 7000 तक गया था, 1600 रुपये गिरावट आ चुकी है इसमें। दिसंबर 23 में इसकी सेल थी 165 करोड़ रुपए, और दिसंबर 24 में 301 करोड़ रुपए सेल आई। सितंबर 24 में 286 करोड़ रुपए की सेल थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सब ग्रोथ आई है सेल में। और प्रॉफिट कितना आया है? दिसंबर 23 में ये 5 करोड़ रुपए के नेट लॉस पर थी ये कंपनी। सितंबर 24 में 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, और दिसंबर 24 में 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ऐसी स्थिति में प्रॉफिट तो एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ है मतलब, और अर्निंग पर शेयर में भी जबरदस्त ग्रोथ है। दिसंबर 23 में 1 रुपये 5 पैसा माइनस ईपीएस था। सितंबर 24 में 30 रुपये 12 पैसे ईपीएस आई, 10 फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। और दिसंबर 24 में 31 रुपये 38 पैसे की ईपीएस आई। 5 पेड अब है शायद, 5 पेड अब है ना। इसका शेयर का ही देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि 5 पेड अप है या फेस वैल्यू 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर। तो आप चेक कर लीजिए इसको, वो कोई खास बात नहीं हो। तो ईपीएस को कैलकुलेट कर लिया हमने। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसके शेयर को गिराने का क्या काम? रेगुलेटरी शेयर है, जस्ट लाइक बीएसई है ये। तो मतलब इतनी भारी गिरावट किस बात की, इतने बढ़िया रिजल्ट आने के बावजूद। तो बाजार में मेरा, अच्छा जोमेटो की स्थिति बताता हूँ। जोमेटो की पोजीशन ये है कि जोमेटो के रिजल्ट खराब आए हैं, और जोमेटो ने अपने जो पुराने बिजनेस में जो कमाया, जो डिलीवरी बिजनेस है, वो उसने ब्लिंकिट में खो दिया है। ब्लिंकिट एक ग्रोसर नाम की कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, और उस एक्विजिशन का परिणाम ये है कि वो कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है, बल्कि नेट लॉस में है। वो अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस दे रही है, एक्सपांड कर रही है अपने आप को, बट टाइम, इट विल टेक टाइम। तो जोमेटो में भी दम नहीं है। जोमेटो का शेयर 300 रुपये तक जाकर के 217 रुपये आ गया। अभी आना वाजिब है। कुल 56 करोड़ का प्रॉफिट आया है 800 करोड़ की इक्विटी पर। कितना हुआ? ये तो 7-8 पैसे ईपीएस रह गई इसकी। तो 200 करोड़ रुपए से प्रॉफिट घटकर 56 करोड़ आ गया इसका। और अभी वो जो इनकी रिटेल कंपनी है ब्लिंकिट, अब वो कितनी परीक्षाएं लेगी इनकी जोमेटो की, और कब प्रॉफिट में आएगी, गॉड नोज। एंड देयर डिलीवरी बिजनेस आल्सो बिकमिंग कॉम्पिटिटिव विद स्विगी। स्विगी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। ऐसी सूरत में दोस्तों, मेरे पास तो हज़ारों शेयर मैंने खरीदे थे, और लेकिन आई हैव सोल्ड ऑन गुड प्रॉफिट, सोल्ड आउट कर दिया। जिस कंपनी की अर्निंग नहीं है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो, उस कंपनी को रखने का धर्म नहीं है। वो कंपनी जरा सा झटका खाएगी, आपका सारा प्रॉफिट वॉश आउट हो जाएगा। ऐसी सूरत में मैं बिना कोई लालच के एक बहुत ही रेशनल डिसीजन लेते हुए काम करता हूँ, और उसी से आदमी पनपता है शेयर बाजार में। ये मुंगेरी लाल ब्रांड स्वप्न देखना कि तो इतना हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वो हो जाएगा, अभी नहीं बेचूं, है ना। मुझे रेल विकास निगम के लिए बहुत से लोग कहते हैं साहब 1000 रुपये हो जाएगा, हम नहीं बेचेंगे शेयर को। मैं कहता हूँ आपको मुबारक हो 1000 रुपये। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों ये बात है। अब मैंने 4 शेयरों पर चर्चा की है, जोमेटो और डिक्सन टेक्नोलॉजी। इनके तो हाथ भी नहीं लगाने का धर्म है। हाथ मत लगाइए, दूर रहिए इन शेयरों से, चाहे कैसी भी न्यूज आवे, कुछ भी आवे। सलाह है हमारी, मतलब सलाह क्या, हमारी तो एक एनालिसिस है, परिणाम है, एनालिसिस के परिणाम बता रहे हैं हमारे। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर को भी अभी मत खरीदिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना, मतलब मेरे कहने से कुछ नहीं करना है। मैं तो आपको एक स्ट्रेटेजिकल मतलब एनालिसिस बता रहा हूँ। न्यूजेन को हाथ अभी मत लगाइए। न्यूजेन 1200 रुपये के अंदर जैसे ही जावे वैसे खरीद टुकड़ों टुकड़ों में शुरू कर दीजिए।
और MCX में भी जैसे ही ये 52-5300 4900 रुपये 4800 टुकड़े टुकड़ों में खरीदो रुक रुक करके। भाई बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा, अपने को प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। और घटता है तो उस घटत का बेनिफिट लीजिए, 5-5 10 शेयर करके खरीदिए आप। यही मेरी रिटेल इन्वेस्टर को एडवाइज है दोस्तों। और बस इस बात को पूर्ण कर दिया है, इन 4 शेयरों का विश्लेषण कर दिया है आज बस। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।